Hi friends, welcome to my channel. So today's video is about how to gain confidence. एंड जो थॉट प्रोसेस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, ना तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ना ही किसी किताब में मिलेगा. सो मैंने ये खुद डेवलप किया है बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, माई ऑब्जर्वेशन एंड माई डिस्कवरीज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्फिडेंस. सो ध्यान से सुनना. एंड ये 100% ट्रू है एंड 100% काम करता है. एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, ठीक है. So first thing, there is a good news that nobody in this world is 100% confident. ये सुन के आपको थोड़ा रिलैक्सिंग लगेगा एंड होना भी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं. बट सच ये है कि दुनिया में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करे, हर एक सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करे और हर एक पर्सन के सामने कॉन्फिडेंट फील करे. यू मे फील अंडर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ दोज हु आर रिचर, who are more powerful in terms of muscle power or political power, और who may be more qualified than you. Educationally आपसे ज़्यादा qualified हैं, आपसे ज़्यादा अचीव कर चुके हैं. ऑपोजिट जेंडर के सामने भी लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. कुछ लोग जो अपने लुक्स की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. कुछ लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, अपने से एल्डर्स हैं, उनके सामने ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. कुछ ऐसे हैं जो अपने एज ग्रुप के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते. फिर गांव के लोग शहर के लोगों के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. एंड कॉन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू. शहर के लोग भी कई बार गांव के लोगों के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. तो हर तरह के आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. सो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता. अगर आप जैसे देखेंगे, मोदी जी को भी आप देख लीजिए, इंडिया में वो शेर की तरह दहाड़ते हैं. उनके चेहरे पे, आवाज़ में, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखता है. बट जब वो जाते हैं पुतिन से मिलने, या जब पहले ट्रम्प से मिलने जाते थे जब वो प्रेसिडेंट थे, तो मोदी जी भी अंडर कॉन्फिडेंट दिखते थे. अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो अपने शोल्डर्स को ऐसे करके श्रग करते थे, ऐसे हैंडशेक करेंगे थोड़ा सा झुक के. चेहरे पे भी जो स्माइल होती थी ना, वो थोड़ी सी हिचक वाली या भोली भाली सी स्माइल होती थी. तो वो बॉडी लैंग्वेज में दिखता है. बट अगर वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं. एंड ये नॉर्मल है, क्योंकि वो कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एंड हमारी कंट्री एक डेवलपिंग इकोनॉमी है. सो डेवलप के सामने थोड़ा कॉन्फिडेंस तो गिरता ही है. तो ये एकदम नॉर्मल है. एंड कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, पावरफुल है, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और उसका भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है. फॉर एग्जांपल, कोर्ट कचहरी का कुछ मामला है, पुलिस का मामला हो, या कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वहाँ पे फियर आ जाता है. एंड जहाँ फियर आता है वहाँ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है. सो अब कॉन्फिडेंट व्यक्ति हम किसे कहेंगे? कॉन्फिडेंट वो है जो ज़्यादातर सिचुएशंस में और ज़्यादातर लोगों के सामने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाता है. और एक्सप्रेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक वर्बली और एक फिज़िकली. फिज़िकली जैसे मान लो डांस करना हो गया. अब जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है वो 4 लोगों के सामने डांस नहीं कर सकता, ठीक है. सो अगर आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाते हो, जो मन में है खुल के ओपिनियन जो भी आपके हैं वो दे पाते हो, जजमेंट का आपको डर नहीं है, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम रिलैक्स फील करते हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है. सो अब बात करते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट का कारण क्या है. कारण इसका छुपा है आपके चाइल्डहुड में. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग उन्होंने दी है, हमेशा आपको डांटना, या हो सकता है आपके ऊपर हाथ भी उठाया हो, हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करना, आपकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट ना करना, नो मैटर हाउ स्मॉल दे वर, या आपकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट ना करना. तो जब ये बिहेवियर पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों में फ़ियर आता है, एंड फियर आता है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता. और ये चीज़ें बाकी लोग भी कर सकते हैं, लाइक टीचर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जैसे पीयर्स, आपके क्लासमेट्स जो आपको बुली करते थे, या आपके रिलेटिव्स हो गए, या आपके नीबर्स हो गए. तो उनकी ट्रीटमेंट की वजह से भी क्या कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस जो है गिर जाता है. सो अब क्या करें? क्या पेरेंट्स को ब्लेम करें? नहीं, पेरेंट्स को ब्लेम करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि अगर आप मेजर हैं, 18 ईयर्स अबव हैं, तो अब आपकी लाइफ जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब जो पेरेंट्स ने आपके लिए नहीं किया वो आपको खुद के लिए खुद से करना है. एंड इट इज़ पॉसिबल. गेनिंग कॉन्फिडेंस योर सेल्फ इज़ पॉसिबल, इसमें कोई दो राय नहीं है. एंड पेरेंट्स को हम ब्लेम करना ठीक भी नहीं है. एंड वैसे देखा जाए तो ना, लाइक अगर टीचर्स, फ्रेंड्स, ये लोग अगर आपको पुट डाउन करते थे, बट अगर आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करते थे, तो देखना आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा. और अगर गिरता भी है तो पेरेंट्स उसको बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे की लाइफ में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं वो पेरेंट्स होते हैं. बट अगर उन्होंने जो चीज़ें आपके लिए नहीं की हैं, उसके ऊपर रोने से बेटर है कि आप वर्क कर लो, एंड आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हो. तो मैं कुछ सोल्यूशंस दूंगी. फर्स्ट थिंग ये है
कि कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, क्लास के बारे में अगर बात करें, तो अंडर कॉन्फिडेंस का जो इशू है वो मेनली दिखता है मिडिल क्लास में। अपर क्लास में एंड लोअर क्लास में अंडर कॉन्फिडेंस का इशू उतना नहीं है, क्योंकि रीज़न्स है इसके पीछे। जो अपर क्लास है वो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और जब पैसा आता है तो इंसान का जो फियर है वो चला जाता है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो अमीर हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट तो मिल जाएंगे, बट अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ही कम है। चाहे उनकी अचीवमेंट्स कुछ भी ना हो, चाहे उनका कैलिबर कुछ भी ना हो, बट क्योंकि पैसा है ना, तो पैसा सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। तो जब वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। और वहीं बात करें हम रूरल अर्बन की बात भी कर सकते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में कॉन्फिडेंस का इशू ज़्यादा है। रूरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिर भी लोग काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हैं। सो जो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं एंड जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि दे आर रॉ एंड प्रिमिटिव, राइट। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें नहीं, पहली बात तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट है या अंडर कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सुना ही नहीं है। बस वो चीज़ करते हैं, वैसे बिहेव करते हैं जैसे वो बचपन से करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि वो लोग खुल के जो भी मन में होता है वो बोल देते हैं, जो करना होता है कर देते हैं। तो गांव के लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे कि जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया वो कर दिया, किसी से वो डरते ही नहीं हैं। इवन पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, उसके सामने भी जाके बोल देंगे। जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, मेरे यहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है लोगों में। अब गांव में जाके देख लो, वो पॉलिटिशियंस को भी बोल के आते हैं कि अगर ये काम नहीं किया तो हमारे गांव में बढ़ मत जाना, हम तुम्हें एंटर ही नहीं करने देंगे। एंड वो एक्चुअली करते भी हैं, ठीक है। सो एक ये रीज़न है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। अब जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये वर्ड सुना है कॉन्फिडेंस, और जब आप ये वर्ड कहीं पे सुनते हैं, कहीं पे देखते हैं, तो आपके मन में ना एनालिसिस शुरू हो जाता है। आप एनालाइज करते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बार बार आपके दिमाग में यही बात चलती है कि अरे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट अगर आपने ये चीज़ सुनी ही नहीं होती, अगर आपने कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं होता, तो आप एनालाइज ही नहीं करते, आप जैसे थे आप वैसे ही रहते, राइट। और ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं था कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, बट किसी ने आपको पॉइंट आउट कर दिया, किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और उस बात को आपने दिल पे ले लिया, और तब से बस आप यही सोचे जाते हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या करूं जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो एक बात ये भी है कि लोगों ने आपको जजमेंट सुना दिया। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके सामने कुछ स्टैंडर्ड पर्सनालिटीज़ हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हो गए, आपको मोटिवेशन गुरुज भी कहते हैं, किताबें भी कहती हैं कि जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो एक पर्टिकुलर वे में बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं। तो आप उनको चेज़ करने में लगे हुए हो, आप कोशिश करते हो कि मैं उनको इमिटेट करूं और मैं वैसा बन जाऊं, जो कि कभी नहीं हो सकता। सो पहली बात ये है कि ऐसे चेज़ करना बंद कर दो, किसी को इमिटेट करना बंद कर दो। आप कॉन्फिडेंट रहोगे जब आप अपने आप को जैसे आप हो आप वैसे ही रहोगे, तभी आप कॉन्फिडेंट रहोगे। सो बी योर नेचुरल सेल्फ, फर्स्ट सोल्यूशन ये है। दूसरा ये है इग्नोरेंस इज़ ब्लिस समटाइम्स। जैसे कि गांव के लोगों की अगर मैं बात करूं, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, राइट, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड उनको बस वही पता है जो उन्हें आता है, जो उनको नहीं आता वो उनको पता ही नहीं है। यानी कि उनको क्या नहीं पता है ये भी उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि स्पेस साइंस क्या होती है, क्रायोजेनिक क्या होती है, प्रोपेलेंट, ऑर्बिटर, रोवर, उनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो उनको लगता है कि जितना मुझे आता है बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्हें वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। जबकि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है। देखो, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता भी है, बट ज़्यादा नॉलेज से, ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप करने की वजह से कॉन्फिडेंस कम भी होता है। जो लोग ज़्यादा नॉलेजेबल हैं एंड हमेशा वो क्यूरियोसिटी उनके मन में रहती है कि मैं ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, ये भी सीख लूँ, तो उनके मन में हमेशा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरता है, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। बट जबकि सच ये है कि आपको सारी चीज़ें नहीं आ सकती। सो इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी पालना ठीक नहीं है, अभी के लिए तो नहीं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो पहले आपका काम है जॉब लेना और पैसे वैसे का जो भी है अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स हैं, वो एक्वायर करना ज़रूरी है। तो आप उस पर फोकस करो।
बाकी ये जो क्यूरियोसिटी है और ये जो पैशन है नॉलेज गेन करने का, इसको आप बाद में परस्यू कर सकते हैं। बट अगर अभी आप इस चक्कर में रह गए ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आपको लगेगा कि अरे इतना सारा कुछ है दुनिया में जो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप फोकस करते हो हमेशा अपनी कमियों पे। जो आपके अंदर खासियत है ना, आप उस पर कभी भी फोकस नहीं करते, राइट। तो आपको फोकस करना है जो आपके अंदर है। अगर आप गाना अच्छा गाते हो तो इसी बात को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, कि ज़्यादातर लोग नहीं गाते। अगर आप अच्छे दिखते हो तो आप उस पर फोकस करो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो उसके ऊपर फोकस करो। यानी कुछ ना कुछ जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर आपको प्ले आउट करना है। आपको वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एंड जो लोग कॉन्फिडेंट है ना, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वीकनेसेस नहीं है, उनके अंदर हैं और उनको पता भी है, बट वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं आपको उनको ही ज़्यादा पॉलिश करना है, वीकनेसेस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप इतने फ्लुएंट नहीं हो, तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। जैसे कि आप छोटे शहर में रहते थे, आपके पेरेंट्स जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश आपकी ना तो फर्स्ट लैंग्वेज है ना ही सेकेंड लैंग्वेज है, और आप कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं पढ़े, आप बड़े शहर में भी नहीं रहते, तो इसकी वजह से नेचुरली आपकी इंग्लिश तो वीक रहेगी ना। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, कंपेयर मत करो। आप कंपेयर कर रहे हो उस पर्सन के साथ जिसको सारे रिसोर्सेज मिले हैं, और ये सोच के उसका एंड रिजल्ट देख के आप बस कंपेयर करे जा रहे हो अपने आप को उसके साथ, और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ से आते हो, आपको क्या मिला है। सिमिलरली जैसे लुक्स की बात करें, बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने लुक्स को लेके, बट लुक्स तो जेनेटिक है। आपके पेरेंट्स जैसे दिखते हैं आप वैसे ही दिखोगे। फिर जैसे मोटे पतले का कॉन्सेप्ट है, कोई मोटा है, ओबीज़ है, या कोई बहुत अंडर वेट है, तो वो भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। बट फिर अगर आपको ऐसा लग ही रहा है, कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा है अपने वज़न की वजह से, तो आप उसको ठीक कर लो, राइट। तो आपको ठीक करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं मेहनत भी ना करूं और मेरे अंदर से वो कॉन्शियसनेस भी चली जाए, तो वैसा नहीं होने वाला। तो आपको उस पर वर्क करना ही पड़ेगा। देन मैं बात करूं, कॉन्फिडेंस जो है ना, इट्स अ प्रोसेस, राइट। एक एग्जांपल लेके बात करती हूँ। जैसे शाहरुख खान का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। जब वो टीनेज में थे, 18-20 साल के थे, तब से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। पहले वो एक्टर्स मतलब टीवी एक्टर थे, तो उन्होंने कुछ सीरियल्स किए। तो पहले जैसे उन्होंने काम किया, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा काम किया, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, एप्रिसिएशन मिलने लग गया, पैसा मिलने लग गया, तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, कुछ ना कुछ अचीव करते जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। एंड अचीवमेंट जो है सिर्फ पैसे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ, ना ही करियर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। हर एक चीज़ अचीवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर कुछ फियर था, सपोज़ आपको अंधेरे में सोने से डर लगता था, बट अब अगर आपने उस फियर को कॉन्कर कर लिया, तो वो एक अचीवमेंट है। आपका वज़न ज़्यादा था, आपने उसको ठीक कर लिया, वो भी अचीवमेंट है। आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लिए, आपने इंग्लिश जैसे इंप्रूव कर ली, तो वो भी एक अचीवमेंट है। तो ऐसे जितनी भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, उसको लेके आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना है कि मैंने ये कर दिखाया। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब यहाँ पे लोग पता क्या सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर अचीवमेंट होगी, ऐसा लोग सोचते हैं। बट सच ये है कि आप जब तक कुछ करोगे नहीं ना, अगर आप खाली बैठे हुए हो और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मुझे ऐसी वीडियो मिल जाए यूट्यूब पे जिसमें कुछ सिंपल सा सोल्यूशन बता दे जो बहुत ही शॉर्ट टर्म हो और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो ये आपकी गलत फहमी है। खाली बैठने से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये एक प्रोसेस है, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपको घोल के पिला देंगे एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। एंड यही कारण है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अचीव कर ले, वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि आप बस पहले से बेटर होते हो कि पहले से ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये बस एक प्रोसेस है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इतना स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन 5th पॉइंट है, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। देखो, आप अगर पूरा दिन ये सोचते रहते हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, जो भी आप पूरा दिन में सोचते हो, जो देखते हो, जो भी एक्सपोजर आपको मिलता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। यानी कि आपको हर रोज़ अपने आप को ये कहना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
एक तो रात को सोने से पहले कहना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। एंड दूसरा, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह उठने के बाद का जो पहला घंटा है तब आपको कहना है। मिरर में देख के भी कह सकते हो, बहुत अच्छी है वो, इफ़ेक्टिव टेक्निक है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मिरर में देख के, बट मैं तो हूँ नहीं। और वो आप आंखें भी नहीं मिला पाओगे। जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो आप देखना नज़रें नहीं मिला पाओगे। आपकी ज़ुबान बोल रही होगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट आपकी आंखें कुछ और कह रही होंगी। बट उस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको फिर भी बोलते जाना है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रैशनलाइज नहीं करता चीज़ों को। उसको नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है जो उसको बोली जाती हैं। तो अगर आप पूरा दिन ये सोचते हो कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और आप उसी तरह से बिहेव करोगे। और अगर पूरा दिन आप ये सोचते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो देखना कुछ समय के बाद आपका ब्रेन इस बात को बिलीव कर लेगा। जो भी उसको बोला जाता है वो मान लेता है, क्योंकि वो रैशनलाइज नहीं करता। तो फिर आप सच में कॉन्फिडेंट बन जाओगे। एंड अगर कोई आपको आके ये कहता है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको उस बात को चुपचाप सुनने लेना है। ये मत सोचो कि हाँ मेरे अंदर अभी तो है ना, अभी तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना, तो अभी तो मुझे ये सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको उसको वहीं पे पॉइंट आउट करना है कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, चाहे आप नहीं भी हो। क्योंकि क्या है ना, आप पूरा दिन जो कह रहे हो, जो सुन रहे हो, बाकी लोग आपको कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होती हैं। ठीक है, तो पूरा दिन आपको यही फील करना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यही सोचना है, यही देखना है, यही पढ़ना है। तो कॉन्फिडेंस क्या है? एक फीलिंग ही है। जैसे कि मैं बोलूँ हाय फ्रेंड्स, ऐसे बोलूँ, या मैं बोलूँ हाय फ्रेंड्स, तो दोनों में फ़र्क है, मतलब कॉन्फिडेंस का फ़र्क है। तो ये जस्ट एक फीलिंग है, और फीलिंग आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आप कभी भी फील कर सकते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और कभी भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। सो ये आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, बट आप उतने अवेयर नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो, इस वजह से आप ऐसा कर नहीं पाते। सो कॉन्फिडेंस जस्ट एक फीलिंग है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप कैसा फील करते हो अंदर से अपने बारे में, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।